हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक स्टोरी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। इसका जो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हो सकता है वो मैं देने जा रहा हूँ आपको, लगभग 70 क्वेश्चंस, और वो भी कम से कम समय में। इसलिए क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको कम से कम समय में मैक्सिमम एमसीक्यूज़ देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है। इसमें 2 छोटी छोटी कहानियाँ हैं। पहले मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ हिज फर्स्ट फ्लाइट का, इसके बाद मैं करूँगा द ब्लैक एरोप्लेन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लियाम ओ फ्लैटली। बी मिस्टेक से लिखा गया था, एच होगा, तो राइट आंसर इज बी। हु वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज में अकेले कौन था। सीगल था, बी। हाउ मेनी ब्रदर्स सीगल हैड। सीगल के कितने ब्रदर्स थे, 2। सीगल वॉज अफ्रेड टू। सीगल डरा हुआ था, क्या चीज़ से, उड़ने से, सी फ्लाई। व्हाट डिड हिज ब्रदर कैच। उसका जो भाई था वो क्या पकड़ा हुआ था, हिज फर्स्ट हेरिंग, एक प्रकार की मछली होती है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक से सेकेंड पार्ट का है, वो इसमें आ गया है। व्हाट वाज द टाइम व्हेन पायलट स्टार्टेड हिज जर्नी। जब पायलट ने अपनी यात्रा स्टार्ट की वो समय क्या था, 1:30 AM, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ। ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किस बारे में है, एक सीगल के बारे में है। ये क्वेश्चन आपका जिला स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टर्मिनल का, उसमें पूछा था। वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। वो जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डरा हुआ था, इसलिए क्योंकि ही वॉज अ कॉवर्ड, वह एक डरपोक था। ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। उसे ये डर था कि उसके जो पंख है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो राइट आंसर जो है वो डी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था अर्धवार्षिक परीक्षा में। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम इफ़ ही डिडंट फ्लाई अवे। उनके माता पिता उसे क्या धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं उड़ा तो भाई उसे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, सी टू स्टार्व हिम। व्हाट हैपेंड व्हेन ही जम्प्ड ऑफ द क्लिफ। जब वो चट्टान से कूदा तो क्या हुआ, ही स्टार्टेड फ्लाइंग, वो उड़ने लगा। व्हाट डिड ही फील व्हेन ही स्टार्टेड फ्लाइंग। जब वो उड़ने लगा तो वो कैसा फील कर रहा था, एक्साइटेड एंड हैप्पी, बी। हाउ डिड हिज फैमिली रिएक्ट व्हेन ही स्टार्टेड फ्लाइंग। उसके फैमिली कैसा रिएक्ट कर रहे थे जब वो उड़ने लगा, तो वो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसे हौसला उनका बढ़ा रहे थे, है ना। दे प्रेज्ड एंड इनकरेज्ड हिम। व्हाट डज द सी सिम्बलाइज इन द स्टोरी। क्या सिम्बलाइज कर रहा है, ट्रस्ट एंड फेथ। हाउ डज द यंग सीगल्स मदर ट्रेक हिम। यंग सीगल की जो माँ है वो कैसे उनको उड़ने के लिए मजबूर करती है, कैसे उसे उड़ने के लिए सिखाती है। सी प्रिटेंड्स टू गिव हिम फूड। वो उसे भोजन देने का बहाना करती है, बट मेक्स हिम जंप, और उसके कारण उसे जंप होने पे मजबूर हो जाना पड़ता है, बी। व्हाट हैपेंड टू हिज विंग्स व्हेन ही बिगेन टू फ्लाई। जब वो उड़ने लगा तो उसके पंख का क्या हुआ, तो वो नेचुरली फ्लैप होने लगा, है ना, बी। व्हाट डिड द सीगल लर्न आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो पहली उड़ान है उस पहली उड़ान से सीगल ने क्या सीखा, टू ट्रस्ट हिमसेल्फ, खुद पे विश्वास करो। हु वॉज द मोस्ट केयरिंग इन द फैमिली। फैमिली में सबसे ज़्यादा केयरिंग कौन था, माँ। व्हाट वॉज द सीगल्स इमोशन बिफोर फ्लाइंग। उड़ने से पहले सीगल का जो इमोशन था वो कैसा था भाई, तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था। व्हाट वॉज हिज इमोशन आफ्टर फ्लाइंग। उड़ने के बाद उसका इमोशन क्या था, जॉय एंड कॉन्फिडेंस, ए। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट मेनली फोकसेस ऑन। ये मेन किस पर फोकस करता है स्टोरी, पेरेंटल लव एंड करेज, हिम्मत और पारिवारिक प्रेम का, पेरेंट्स लव का। व्हाट डिड द यंग सीगल सक्सेसफुल फ्लाइट रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है उनका सफलतापूर्वक जो फ्लाइट था, पहली फ्लाइट, सक्सेस आफ्टर अ स्ट्रगल। व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके पेरेंट्स जो है वो ब्रदर्स सिस्टर्स को क्या पढ़ा रहे थे, टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्कीम द वेव्स, टू डाई फॉर फिश। ये सारी चीज़ें उन लोगों को सिखा रहे थे। द राइट आंसर इज डी। द साइट ऑफ मैडेड हिम। क्या चीज़ का दृश्य जो था उससे पागल कर दिया सीगल को, तो भोजन, फूड। व्हाट वॉज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल क्या चीज़ से डरा हुआ था, उड़ने से।
हु गेव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश। यंग सीगल को अ पीस ऑफ फिश किन्होंने दिया? उनकी माँ ने, मदर सीगल। पिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीज़न वाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी। वो मूर्छित क्यों महसूस कर रहा था? मोस्ट एप्रोप्रिएट रीज़न ढूंढने बोल रहा है, इसलिए क्योंकि ही डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर अ डे, भोजन नहीं मिलने के कारण। देयर वॉज अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ, क्या चीज़ का बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था? बीनीथ द हिल, के नीचे, सी। द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, यंग सीगल के पास क्या चीज़ की कमी थी? करेज की, हिम्मत की कमी थी। ब्लैंक डे और डेज पास्ड बट नोबडी हैड कम नियर हिम टू हेल्प, सीगल को मदद करने के लिए कोई नहीं आए। कितना दिन बीत गया भाई? एक दिन, मीन्स 24 आवर्स बीत चुका था। ओनली ब्लैंक वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, इकलौता कौन था जो सीगल की ओर देख रहा था, ध्यान दे रहा था? बी, मदर। द यंग सीगल क्राइड ब्लैंक टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपने पास भोजन मंगवाने के लिए या भोजन के लिए उन्होंने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? ग ग ग। आउट ऑफ ब्लैंक द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश एंड स्टार्टेड फ्लाइंग आउट ऑफ हंगर, है ना, भूख के कारण उन्होंने डाइव मारा मछली पे और स्टार्टेड फ्लाइंग। द कलर ऑफ द सी वॉज, सी का जो कलर था वो क्या था? ग्रीन था, सी। वॉट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, किस कारण से उन्होंने अपना फर्स्ट फ्लाइट किया? तो हंगर एंड साइट ऑफ फिश। देन राइट आंसर इज डी। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिम द फिश, उसे मछली देने के दौरान मिड वे में उसकी माँ रुक क्यों जाती है? टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, बी। वट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर हिम, कौन सा भोजन सीगल की माँ उसके लिए लाती है? फिश, बी। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, इसका हम लोग MCQs करेंगे। 36 MCQs जो था वो हिज फर्स्ट फ्लाइट का था। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, के ऑथर कौन है? तो फ्रेडरिक, सी। हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, कितनी दूरी पे था पेरिस से? 150 किलोमीटर। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिया? कंपास, ए। When the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? जब ब्लैक एरोप्लेन जो था वो इंस्ट्रक्शन दिया नरेटर को कि भाई किधर टर्न करना है, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया था भाई नॉर्थ साइड में टर्न करना है, बी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पायलट इन द स्टोरी, इस स्टोरी में पायलट का नाम क्या है? तो उसका चर्चा नहीं किया हुआ है, नॉट मैंशनड। What was the weather like when he started? जब पायलट ने अपनी यात्रा स्टार्ट की उसमें वेदर कैसा था? बहुत ही अच्छा था, क्लियर वेदर था, ए। What did he hope to do after landing? नरेटर ने क्या प्लान किया था, क्या उम्मीद लगाया था भाई लैंड करेंगे तो इंग्लैंड में, सॉरी, What did he hope to do after landing? इंग्लैंड में लैंडिंग करने के बाद क्या करना था उनको, क्या उम्मीद लगाया था? Have breakfast with family. What did he see ahead of him during the flight? फ्लाइट के दौरान सामने उन्होंने क्या देखा? ब्लैक क्लाउड्स, बी। हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर वर्किंग व्हेन ही वॉज लॉस्ट, सिर्फ एक है ना, ओनली वन। हु अपीयर्ड टू हेल्प हिम इन द स्टॉर्म, उस अंधड़ में कौन दिखा मदद करने के लिए? अ मैन इन अनदर ब्लैक एरोप्लेन, ए। What did the mysterious pilot do? उस रहस्यमयी पायलट ने क्या किया? उन्होंने गाइड किया, नरेटर को गाइड किया बाहर निकलने में, गाइडेड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। हाउ मेनी मिनट्स ऑफ फ्यूल वॉज लेफ्ट, कितने देर का तेल बचा हुआ था? मात्र 5 to 10 मिनट्स, सी। What mystery remained unsolved, वो कौन सा रहस्य है जो सॉल्व नहीं हो पाया? वही कि वो कौन था, वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? Who was the other pilot? हाउ ही लैंडेड सेफली, कैसे वो सेफली लैंडेड किया? राइट आंसर, सी। वॉट लेसन डज द ब्लैक एरोप्लेन टीच, ब्लैक एरोप्लेन क्या लेसन पढ़ाता है? ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने स्वभाव पे विश्वास करो क्योंकि चमत्कार जो है ना वो होता है। तो राइट आंसर सी, बोथ है, ए एंड बी। वॉट फीलिंग डोमिनेटेड द पायलट्स माइंड व्हेन ही सॉ द अदर प्लेन, जब उन्होंने अदर प्लेन देखा तो उनके मन में क्या फीलिंग्स आया? थोड़ी सी रिलीफ मिली उनको। वाई डिड द नरेटर फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन,
ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो क्यों कर रहा था? क्योंकि उनके पास और कोई चांस नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावे। ए, व्हाट टाइप ऑफ प्लेन वॉज ही फ्लाइंग? किस प्रकार का प्लेन वो उड़ा रहा था? डकोटा DS-088। वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस? पेरिस की ओर उन्हें रिटर्न क्यों नहीं किया? क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो मिस नहीं करना चाहता था अपने फैमिली के साथ। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून जो है ना वो ईस्ट की तरफ से ऊपर आ रहा था। वट वॉज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वॉज फ्लाइंग? डकोटा। पेरिस कंट्रोल स्टेशन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है स्पेलिंग। पेरिस कंट्रोल स्टेशन इंस्ट्रक्टेड पायलट टू टर्न एट, कितने डिग्री पे वेस्ट पे टर्न करने के लिए बताया था? 12 डिग्री। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली, क्लाउड्स के अंदर सारी चीज़ें क्या अचानक हुई? ब्लैक। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, ये जो ब्लैक एरोप्लेन टाइटल है वो किस पर आधारित है? द ब्लैक एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, वो जो एरोप्लेन है जिन्होंने पायलट की मदद की उस पर। द पायलट वॉज नॉट एबल टू ब्लैंक एनीथिंग, पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहा था। टू सी एनीथिंग। अकॉर्डिंग टू द पायलट बाय व्हाट टाइम ही वुड रीच हिज होम, पायलट के अनुसार वो किस समय तक पहुंच पाएगा? बाय ब्रेकफास्ट। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। सी, व्हाट वॉज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करने का उद्देश्य क्या था? टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। बी, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, जब वो अपने रास्ते में था तो किस कंट्रोल स्टेशन से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया? पेरिस। What looked like black mountains, ब्लैक माउंटेन्स के जैसा कौन दिख रहा था? स्टॉर्म क्लाउड्स। What risk did the pilot take, पायलट ने कौन सा रिस्क लिया? Flying his old Dakota straight into the storm. What instruments had stopped working during the storm, स्टॉर्म के दौरान कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिया था? दोनों, कंपास एंड रेडियो। CA हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो राइट आंसर इज C, बोथ ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम MCQs जो था वो हमने आपके लिए तैयार किया इस उम्मीद से कि आप परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह के वीडियोस के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।